हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ डिडंट हैव के बारे में लर्न करने जा रहे हैं। तो डिडंट हैव का मतलब होता है मेरे पास में नहीं था, नहीं थी या नहीं थे। यानी अगर आपको पास्ट टाइम में ये बताना है कि कोई चीज आपके पास में नहीं था या किसी और के पास में नहीं था, तब इसके लिए आप इजिली एंड डेफिनेटली डिडंट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बताना है कि मेरे पास में एक घर नहीं था, मेरे पास में एक कंप्यूटर नहीं था, मेरे पास में एक कार नहीं थी, मेरे पास में एक लैपटॉप नहीं था, मेरे पास में एक बाइक नहीं थी, तो इस तरह से अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करना है या स्पोकन लैंग्वेज में आपको यूज करना है, बोलना है, तो इजिली एंड डेफिनेटली आप डिडंट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। अगर इनको आप शिद्दत के साथ में फॉलो करते हैं और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने रिटन एंड स्पोकन बोथ लैंग्वेजेस को आप इजिली इंप्रूव कर पाएंगे। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। यूज ऑफ डिडंट हैव, पास नहीं था, थी, थे। इस तरह से आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आपको किस सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है? विद सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि बोथ टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ में आप डिडंट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ, जिसके मदद से आप इजिली हजारों लाखों सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव। इसको डिडंट हैव भी बोल सकते हैं या डिड नॉट हैव, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में डिडंट हैव प्लस ए एंड द। ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें से कोई एक आर्टिकल्स आपको यूज करना है, चाहे आप ए लगाइए, एन या द। इन तीनों आर्टिकल्स में से आप चाहें तो डेफिनेट आर्टिकल्स लगा सकते हैं और या चाहें तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है नाउन, और नाउन के बाद में आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के मदद से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, he had not a pen, या इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं he hadn't a pen। तो अगर इस तरह से अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन का जो पैटर्न है ये रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि 101% ये पैटर्न आपका रॉन्ग है। तो आपको किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए राम, ये आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर नेमिंग वर्ड एंड एज वेल एज प्रोनाउन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो नेमिंग वर्ड यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, बट दोनों में से एक ही आप यूज करेंगे। तो आपका पहले हो गया राम, जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर ही। राम के लिए आप ही यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बॉय है, प्रोनाउन। उसके बाद में आपको लगाना है डिड नॉट हैव अ कार। राम डिडंट हैव अ कार, राम के पास में कार नहीं थी। सीता, यहाँ पर भी ये नेमिंग वर्ड है, तो इसके जगह पर भी आप सी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फीमेल है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, सी डिडंट हैव एन एलिफेंट, उसके पास में हाथी नहीं था। नेक्स्ट द टायर, ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए आप इजिली एंड डेफिनेटली इट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इट हमारा वर्साटाइल प्रोनाउन है। इट डिडंट हैव द एयर, यानी कि टायर के पास में हवा नहीं थी। नेक्स्ट आई डिडंट हैव अ बाइक, मेरे पास में बाइक नहीं थी, पहले नहीं थी अब है।
यानी कि पास्ट टाइम में आपको शो करना है, इसलिए आप बोलेंगे कि मेरे पास में एक बाइक नहीं थी। नेक्स्ट, यू डिडंट हैव अ फोन, आपके पास में एक फोन नहीं था, अभी है लेकिन पहले नहीं था। नेक्स्ट, वी डिडंट हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास में एक कंप्यूटर नहीं था लेकिन इस समय है, प्रेजेंट टाइम में है, बट पास्ट टाइम में नहीं था। एंड नेक्स्ट, दे डिडंट हैव द कॉपीज, उनके पास में कॉपीज नहीं थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज ऑफ डिडंट हैव से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर ये मैटर टॉपिक आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।